हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पटवार व राजस्थान पुलिस से संबंधित सामान्य विज्ञान से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आज हम सामान्य विज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे दोस्तों, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो जो भी साथी आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी साथी ऑनलाइन आ जाइएगा और लिंक को भी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव टेस्ट क्विज ज्वाइन कर सकें। दोस्तों, हर क्वेश्चन के उपरांत जो है आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 30 सेकंड के भीतर जो है आपको अपना आंसर लाइव चैट बॉक्स में देना है। आई होप सभी साथी ऑनलाइन आ चुके होंगे। दोस्तों, आपको वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो सभी साथी ऑनलाइन आ चुके हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सामान्य विज्ञान का लाइव टेस्ट क्विज। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रकाश वर्ष इकाई है। आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: दूरी का, समय का, वजन का या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आपको अपना आंसर देना है। आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष निम्न में से इकाई है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: दूरी, समय और वजन या इनमें से कोई नहीं। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा दूरी का। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आपको ये बताना है। आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका समय शुरू होता है। सभी साथी लाइव चैट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि आकाश का जो रंग है ये नीला क्यों दिखाई देता है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ये हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का जो रंग नीला है ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है। आपको बताना है कि मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है। तो दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे: पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विसर्जन, परावर्तन या अपवर्तन। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आपको अपना आंसर देना है। आपको बताना है कि मृग तृष्णा बनने का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है। यस गाइज, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। चेचक के टीके की खोज निम्न में से किसने की थी। आपको बताना है जो चेचक का टीका है इसकी खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई है। तो दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन रहने वाले हैं: लुई पास्चर ने, हार्वे ने, कोच ने या एडवर्ड जेनर ने। तो दोस्तों, आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आपको अपना आंसर देना है। आपको बताना है कि चेचक के टीके की खोज निम्न में से किन के द्वारा की गई है। यस गाइज, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। सूर्य के ताप को मापा जाता है पायरोमीटर से, थर्मामीटर से, बैरोमीटर से या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आपको अपना आंसर देना है। आपको बताना है सूर्य के ताप को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: पायरोमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर या नन ऑफ दीज। यस गाइज, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा पायरोमीटर। सूर्य के ताप को जो है पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है: सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फाइड,
सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर ऑक्साइड। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आपको अपना आंसर देना है। आपको बताना है कि फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक निम्न में से कौन सा है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का जो उपयोग है ये फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ पौधे की पत्तियां जो है वो लाल होती है। आपको बताना है कि निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ पौधों की जो पत्तियां हैं ये लाल होती है। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जेंथोफिल, एंथोसाइनिन, केरोटीन या क्लोरीक्लीन। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आपको अपना आंसर देना है। आपको बताना है कि निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ पौधों की जो पत्तियां हैं ये लाल होती हैं। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ये हो जाएगा कैरोटीन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है। आपको बताना है कि बैटरियों में जो अम्ल इस्तेमाल किया जाता है ये निम्न में से कौन सा किया जाता है। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन रहने वाले हैं, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में सभी साथी अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि बैटरियों में निम्न में से इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, कैडमियम, कार्बन, कोबाल्ट या कार्बन डाइऑक्साइड। आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में सभी साथी अपना आंसर देंगे और सभी को ये बताना है कि मानव में गुर्दे का जो रोग है ये किसके प्रदूषण के कारण होता है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ये हो जाएगा कैडमियम। कैडमियम के द्वारा जो है मानव में गुर्दे का रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। कपड़े धोने वाला सोडा क्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, सोडियम क्लोराइड, जलियोजित सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि कपड़े धोने वाला सोडा निम्न में से कौन सा है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ये हो जाएगा जलियोजित सोडियम कार्बोनेट। जलियोजित सोडियम कार्बोनेट जो है ये कपड़े धोने वाला सोडा है। दोस्तों यदि खाने की सोडे की बात की जाए तो ये हो जाएगा अपना सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वायु में, निर्वात में, जल में या इस्पात में। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि ध्वनि की चाल जो है अधिकतम निम्न में से किस में होती है, वायु में, निर्वात में, जल में या इस्पात में। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा इस्पात में। ध्वनि की चाल जो अधिकतम इस्पात में होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, तूफान, स्वच्छ मौसम, घनत्व या हिमपात। आपको बताना है कि बैरोमीटर में जो है पारे का तल एकाएक गिरना निम्न में से प्रदर्शित करता है। दोस्तों आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है।
यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा तूफान। बैरोमीटर में पारे का तल जो है एकाएक गिरता है, तो इसका कारण है कि तूफान आने की संभावना है। बैरोमीटर जो है एक वायु दाब मापी यंत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। शरीर में सबसे शक्तिशाली मांसपेशियां कौन सी होती हैं? आपको बताना है कि शरीर में जो है सबसे शक्तिशाली मांसपेशियां निम्न में से कौन सी होती है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जांग में, गर्दन में, भुजाओं में और जबड़ों में। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि शरीर में जो है सबसे शक्तिशाली मांसपेशियां कौन सी होती हैं। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा जबड़ों में। सबसे शक्तिशाली मांसपेशियां कौन सी होती है? जबड़ों में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। ओटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर की है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यूरेनियम विखंडन, नाभिकीय विखंडन, अल्फा विकिरण और गामा विकिरण। दोस्तों आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि ओटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर की है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ये हो जाएगा यूरेनियम विखंडन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। ओजोन की परत मुख्यतः किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, CFC, मीथेन गैस, LPG या नाइट्रोजन गैस। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में सभी साथी अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि जो ओजोन परत है यह मुख्यतः किस रसायन से नष्ट हो रही है। यस गाइस, आपका समय समाप्त हो गया है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा CFC। CFC जो है ये ओजोन परत में मुख्यतः जो है नष्ट होने का प्रमुख कारण है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, अवशोषण, अधिशोषण, स्कंदन या अपवहन। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में सभी साथी अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि जो फिटकरी है ये गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन की यदि सही बात की जाए तो ये हो जाएगा स्कंदन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य आपको बताना है। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रिसेंट एंड एनिशिएंट मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एंड मेमोराइज से या रिकॉल ऑल मेमोरी। तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि कंप्यूटर के संदर्भ में जो है रैम का क्या तात्पर्य है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है ये हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का तात्पर्य क्या है कंप्यूटर के संदर्भ में? रैंडम एक्सेस मेमोरी। यदि रोम की बात की जाए तो दोस्तों इसका हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और तमिलनाडु। आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि भारत का अंतरिक्ष जो प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा है ये निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो आपके पास 204 ऑप्शन दिए हैं। आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो देखिए, उत्तलेंस का प्रयोग करके, अवतलेंस का, या समतल अवतलेंस का, या समतल कांच के प्रयोग करके।
तो दोस्तों आपका समय शुरू होता है। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जाता है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और क्वेश्चन का जो सही आंसर ये हो जाएगा उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूरदृष्टि दोष की बात की जाए तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे रहा। लहसुन में विशिष्ट गंध का क्या कारण है? आपको बताना है कि लहसुन में जो विशिष्ट गंध है इसका प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, क्लोरो यौगिक, फ्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक या ब्रोमो यौगिक। तो आपका समय शुरू होता है दोस्तों। लाइव चैट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। लहसुन में जो विशिष्ट गंध आती है इसका निम्न में से कौन सा कारण है, ये आपको बताना है। लाइव चैट बॉक्स में आपको अपना आंसर देना है। यस गाइस, आपका समय समाप्त होता है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा सल्फर यौगिक। सल्फर यौगिक के कारण जो है लहसुन में विशिष्ट गंध आती है। तो दोस्तों ये थे सामान्य विज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हमारे यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।